बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जो जमा बंदी होती है, जमा बंदी में जो मालिक होता है और मालिक का एक मखसूस हिस्सा होता है। कोई भी खिवट है, कोई भी खस्सा है, उस खस्से के अंदर, उस खिवट के अंदर उसका एक मखसूस रकबा होता है, उसका हिस्सा होता है। वो हिस्सा कैसे निकालते हैं? अक्सर जो मखसूस हिस्सा लिखा होता है, टोटल कुछ डिजिट्स में लिखा होता है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखे होते हैं और उन डिजिट्स में से कुछ हिस्सा यानी कुछ डिजिट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल जो डिजिट्स हैं वो 15,276 है और 15,276 में से शायद किसी का 1500 हिस्सा बनता हो, किसी का 1000 हिस्सा बनता हो। तो ये हिस्से निकलते कैसे हैं? तो इन डिजिट्स के पीछे क्या कैसे कैलकुलेशन की जाती है, मैंने आज आपको ये समझाना है और बताना है। और जैसा कि मैंने ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि ये एक जो मखसूस हिस्सा लिखा हुआ है, अब इसमें ये डिजिट्स जो फॉर्म हैं ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे आते हैं, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखें जी, मेरे सामने एक जमा बंदी आ गई है और जमा बंदी में मुख्तलिफ़ मालकान के नाम दर्ज हैं, उनका साथ मुश्तरका खाता में मखसूस हिस्सा जो डिजिट्स फॉर्म में उनको हमने कैलकुलेट करना है कि ये डिजिट्स होते क्या हैं और कैसे ये जो है वो जो है उसको कैलकुलेशन की जाती है इनकी, और कैसे ये इन्फर किया जाता है कि इसमें इनका कितना हिस्सा बनता है। अब आगे जो मखसूस रकबा मुताबिक हिस्सा वो लिखा हुआ है, जैसे कि एक मल्ला 254 स्क्वायर फीट, एक मल्ला 254 स्क्वायर फीट, 3 मल्ले 336 स्क्वायर फीट। तो इस तरह उमर हयात ख़ान का जो है वो 3 मल्ले 235 स्क्वायर फीट है। तो ये तो हमें पता चल गया है कि इसका हिस्सा कितना है। कौन सा नंबर हिस्सा है? नंबर हिस्सा 2155 में ये जो नंबर हिस्सा है 2155, ये कितना एक है और इसकी जो टोटल मेजरिंग है वो 2 कनाल 18 मरले है। यानी कि 2 कनाल 18 मरले में इनका टोटल हिस्सा इस उम्र हयात का हम इसी का अभी जो है ना निकालते हैं। उम्र हयात का इस नंबर हिस्से में टोटल जो नंबर हिस्सा है मेजरिंग 2 कनाल 18 मरले, इसमें जो इसका टोटल हिस्सा है उम्र हयात का वो है 3 मरले 235 स्क्वायर फीट। अब ये 15,776 क्या है और ये 1051 क्या है, ये कैसे है निकलता है? अब ये जो 2 कनाल 18 मरले है ना, इसको इसको जब मेजर किया जाता है, टोटल कैलकुलेट किया जाता है, तो ये डिजिट आता है 15,776। अब ये 15,776 कैसे आता है, ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखेंगे आप। अब देखें नंबर हिस्सा 2155 कितना है? 2 कनाल 18 मरले, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2 कनाल 18 मरले है। अब उम्र हयात का कितना हिस्सा है? 3 मरला 235 स्क्वायर फीट है। अब जो इसका हिस्सा बनता है 3 मरला 235 स्क्वायर फीट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1051 आएगा, और जब 2 कनाल 18 मरले को कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल हिस्सा है, ये टोटल हिस्सा है 15,776 जो है वो टोटल हिस्सा होता है। तो अब इस टोटल हिस्से में से इसका टोटल जो 1051 स्क्वायर फीट इसका हिस्सा आता है। अब टोटल रकबा कितना है? जैसा आपको मैंने बताया ये नंबर हिस्सा 2151 2 कनाल 18 मरले है। अब 2 कनाल 18 मरले जो है टोटल हिस्सा है। अब एक कनाल आपको पता है कि कितने मरले का होता है? एक कनाल इज इक्वल टू 20 मरला, 20 मरले का एक कनाल होता है। और 2 कनाल जो है वो कितने मरले का होगा? 2 कनाल इज इक्वल टू 40 मरला, 40 मरले का होगा। तो अब आपको पता है कि 40 मरले तो आ गए, तो फिर इसके साथ क्या था? 2 कनाल 18 मरले थे ना, तो 40 मरले तो हमने 2 कनाल का निकाल दिया, तो 40 जमा 18 जो इजाफी 18 मरले बचते थे 2 कनाल के अलावा, इसको हम जमा करेंगे 40 में, ये 58 मरले। तो हमेशा ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ये टोटल जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया आपको ये जो टोटल मेजरिंग हमने की है 2 कनाल 18 मरले की, ये डिजिट्स में 15,776, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने ये टोटल कैलकुलेट करना हो तो पहले जो कनालों को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है? मरलों में। फिर मरलों में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। ये हमने 58 मरले में कन्वर्ट कर दिया, तो एक मरला आपको पता होना चाहिए इज इक्वल टू एक मरला 272 स्क्वायर फीट का होता है। अब जब एक मरला 272 स्क्वायर फीट का होगा तो हमने देखना है 58 मरले कितने स्क्वायर फीट का होगा। 58 मरले को हमने ज़र्ब की 272 के साथ,
تو جو ٹوٹل ہمارے پاس جواب آیا 15,776 اسکوائر فٹ۔ یہ 15,000 کون سے؟ یہ جو ٹوٹل ایریا ہم نے ٹوٹل جو میئرنگ کی ہے اس 2 کنال 18 محلے کی، یہ آپ کو نقل میں بھی شو ہو رہی ہے کہ یہ 15,776 شو ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ 15,776 آتا کیسے ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آتا ہے۔ جب ٹوٹل جو نمبر حصہ کوئی ہوگا اس کو اس نمبر حصے میں فار ایگزامپل 2 کنال کا ہے 3 کنال کا ہے، اس کو پہلے ہم مرلوں میں کنورٹ کریں گے، پھر مرلوں کو ہم 272 کے ساتھ، ابھی یہاں پر 58 مرلے اس نمبر حصے کے آئے تھے ٹوٹل، تو 58 کو 272 کے ساتھ ہم نے ضرب کی تو یہ جواب آ گیا۔ اس کا مطلب ٹوٹل جو رقبہ تھا، ٹوٹل جو اسکوائر فٹ سے ہم نے اس کو نکال دیے ان مرلوں کے۔ اب عمر حیات کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنا حصہ تھا، یہ عمر حیات ہے، عمر حیات کا 3 مرلے 235 اسکوائر فٹ اس نمبر حصے میں اس کا حصہ بنتا ہے، اور ٹوٹل نمبر حصہ آپ کو میں نے بتایا کہ 2 کنال 18 مرلے ہے، تو اس کا عمر حیات کا کتنا حصہ ہے 3 مرلے 235 اسکوائر فٹ۔ اب 3 مرلے ہم کیسے نکالیں گے اس کا؟ اب 3 کو اب ہم نے اصل چیز دیکھنی کیا ہے، ہم نے یہ ٹوٹل تو نکال دیے کہ کیسے آتے ہیں 15,776، لیکن عمر حیات کا چونکہ اس میں 1051 بنتا ہے حصہ، تو 1051 جو اسکوائر فٹ ہے یہ کیسے ہم نے نکالا ہے، یہ یہاں پر دیکھنا ہے۔ عمر حیات کا ٹوٹل کتنا ہے 3 مرلے 235 اسکوائر فٹ۔ اب 3 مرلے 235 کو ہم کنورٹ کریں گے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مرلے کو 272 کے ساتھ ایک مرلہ کس کے ایکول ہوتا ہے 272 کے، تو 3 مرلے کو ہم جب 272 کے ساتھ ضرب کریں گے تو کیا آئے گا 816 اسکوائر فٹ۔ اب 816 اسکوائر فٹ ہو گیا تھا، عمر حیات کا کتنا تھا 3 مرلے ایکول ٹو 816 اسکوائر فٹ، 3 مرلے 235 اسکوائر فٹ اس کا حصہ تھا، تو 816 میں 235 جمع کیے تو 1051 آگے، ہینس شیئر آف عمر حیات از 1051 اسکوائر فٹ۔ تو یہ جو 1051 اسکوائر فٹ تھا یہ یہاں سے ہم نے نکال دیا کہ عمر حیات کا کیسے ہے۔ اسی طرح جتنے بھی مالکان ہیں اس کا بھی 1051 بٹا یہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا کیسے نکالا، تو 1051 اس کا 3 مرلے 235 اسکوائر فٹ ہے، یہ تو عمر حیات کا میں نے نکال کے آپ کو بتا دیا۔ اب جیسے اس کا ایک مرلہ 122 اسکوائر فٹ ہے، تو ایک مرلے کو ہم کنورٹ کریں گے 272 کے ساتھ ضرب کر کے پھر جب میں 122 کریں گے تو ٹوٹل اس کا یہ حصہ نکل آئے گا 354۔